हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी, आज बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का हम आज की जो हमारी क्लास होगी होगी पी पे यानी मटर पे होगी। तो आज हम मटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और मटर का कल्टीवेशन कैसे किया, मटर की खेती कैसे की जाती है और कौन कौन से उपयुक्त मानक हैं जिसको ध्यान रख के हम एक अच्छी खेती कर सकते हैं मटर की और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और मटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों हम आज की अपनी क्लास को। और हमारी क्लास शुरू होती है पी से। आज की जो क्लास है वो मटर से शुरुआत करेंगे हम। और सबसे पहले देखेंगे मटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पी। मटर को इंग्लिश में पी बोलते हैं। अब इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो वैसे तो बोटेनिकल नेम या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं वानस्पतिक नेम। तो वानस्पतिक नेम जैसे कि हर चीज़ का एक नाम होता है, स्पीसीज होती है, वर्गीकरण किया जाता है। तो वैसे ही हर फसल का, जैसे कि मनुष्य के नाम को वैज्ञानिक नाम जो होता है होमोशोपियम बोलते हैं, वैसे ही हर फसलों की एक फैमिली होती है, एक वैज्ञानिक नाम होता है वैज्ञानिक भाषा में। तो जो मटर का नाम है ये है पाइसम सेटाइवम। क्या? पाइसम सेटाइवम। मटर का जो बोटेनिकल नेम है उसे कहते हैं पाइसम सेटाइवम। और फैमिली या फिर कुल की बात करें, किस फैमिली या किस कुल से बिलोंग करता है, तो इसकी फैमिली है लेगुमिनेसी। ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इनमें गुणसूत्र की संख्या, जो मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 14। कितना? मटर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 2n बराबर 14। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। आगे हम बात करें तो मटर की दो प्रमुख प्रजातियां होती हैं। मटर की दो प्रमुख प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले जो होती है इसे गार्डन पी या टेबल पी कहते हैं। ये सफ़ेद फूल वाली होती है, इसका जो फूल होता है ये सफ़ेद, और क्या कहते हैं, सफ़ेद फूल वाली गार्डन पी या फिर इसे टेबल पी भी कहते हैं। पाइसम सेटाइवम वार हॉर्टेंस। और ये जो है हरी सब्जी के लिए उगाया जाता है। बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा यूज हरी सब्जी के लिए किया जाता है, कि जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, जब सब्जी में हरी मटर के रूप में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा इसकी फलियों का किया जाता है। हरी सब्जी के लिए उगाते हैं। इसमें जो है फूल सफ़ेद रंग के आते हैं तथा फलियों को हरी अवस्था में ही तोड़ते हैं। ये जो प्रजाति है गार्डन पी, जो जाति है, इसका उपयोग करते हैं सब्जी बनाने के लिए। हरी फलियों को सब्जी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, हरी अवस्था में ही तोड़ते हैं। इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे कि हिसार वन, आर्केल, आज़ाद, पी1 या फिर हरा बौना। और जवाहर मटर एक प्रजाति है अर्का अजीत। ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रोगरोधी है। जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है, ये वैसे तो जो ये मटर होती है इसमें अक्सर देखने को मिलता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग। तो उससे बचने के लिए एक रोग रोधी किस्म बनाई गई है, उसका नाम है अर्का अजीत। ये अक्सर ये कई एग्जामों में पूछा जाता है, ये पूछना वाला क्वेश्चन है कि मटर की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है, तो उसका नाम है अर्का अजीत। और एक हरभजन नाम से एक वैरायटी है मटर की। तो वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी है कि वो सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है, सबसे जल्दी पकने वाली किस्म। दूसरी जो जाति है वो है देसी मटर की, जिसे देसी मटर या फिर फील्ड पी भी कहते हैं, फील्ड पी कहते हैं। इसकी पहचान के लिए, अगर इसकी हमें पहचान करना है तो जो इस पे फूल आते हैं, फूल के रंग लाल होते हैं। क्या होते हैं? लाल रंग के फूल आते हैं। तथा दाने जो है छोले के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। हरा चारा व हरी खाद भी लिए उगाई जाती है। ये किस्म जो है हरा चारा या फिर हरी खाद के लिए और दाने के लिए, इसके दाने जो है छोले के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। और इसकी जो जाति है अर्पना HFP4 भारत की पहली संकर किस्म है। अगर ये पूछा जाए कि मटर की पहली किस्म, संकर किस्म भारत में मटर की पहली संकर किस्म कौन है जिसे खोजा गया, तो उसका नाम है क्या? अर्पण HFP4। ये भारत में पहली संकर किस्म बनाई गई थी। और जो किस्में हैं, कुछ रचना हो गया,
T163 हो गया, सपना, स्वाति, हंस या फिर स्वर्ण रेखा आदि कुछ किस्में हो गई। अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें तो वैज्ञानिकों, मटर के लिए वैज्ञानिकों, कुछ वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन उत्पत्ति स्थल जो है भारत माना जाता है। मटर में प्रोटीन की बात करें कि मटर में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो मटर में प्रोटीन का लगभग 25% प्रोटीन पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट 64% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मटर को डिब्बाबंदी के लिए जो मटर होती है, हरी मटर होती है, इसे कैनिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है, डिब्बाबंदी के लिए, क्योंकि आउट सीजन में हम हरी मटर का यूज़ करते हैं। जब इसको कैनिंग करते हैं, डिब्बाबंदी करते हैं, संरक्षित करते हैं इसको फ्रीज़र में, तो फिर जैसे कि सीज़न समाप्त होने के बाद इसको हरी मटर जो है, जो कैनिंग किए होते हैं या फिर डिब्बाबंदी में रखे होते हैं, इसका उपयोग करते हैं। मटर की परिपक्वता नापने के लिए टेंड्रोमीटर से नापते हैं। क्या, अगर कहा जाए कि मटर की परिपक्वता किससे नापते हैं, तो मटर की परिपक्वता नापने के लिए टेंड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मटर का प्रयोग दाल तथा हरी सब्जी दोनों के लिए किया जाता है और इसकी खेती भी दोनों के लिए ही की जाती है, क्योंकि जब मौसम होता है, वैसे तो ठंड के मौसम में जब हरी मटर मिलती है, उसके बाद जो मटर होती है इसे दाल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। मटर का दाल भी देश में क्षेत्र व उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। अगर मटर की बात करें कि भारत देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक उत्पादन की बात करें, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान, जयपुर, इन क्षेत्रों में मटर की खेती की जाती है। क्लाइमेट की बात करें कि कौन सी क्लाइमेट होती है जो मटर के लिए उपयुक्त होती है, तो ठंडी जलवायु। पहले तो मटर का जो पौधा है ये ठंडी जलवायु के लिए है, तो ठंडी जलवायु इसके लिए सबसे अच्छी होती है। मटर की बुआई करते समय तापमान, जो अंकुरन होता है, अंकुरन की बात करें, जो बीज होता है, बीज के अंकुरित होने का समय जो तापमान होता है उस समय 22 सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, तो उपयुक्त होता है और अंकुरन अच्छा होता है। अच्छी पैदावार के लिए 15 से 20 सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगर अच्छी पैदावार चाहिए मटर, तो उस समय जब तापमान 15 से 25 के बीच हो रहेगा, तो मटर की जो उत्पादन होगी, पैदावार होगी, वो काफ़ी अच्छी होगी। और मटर की बुआई की बात करें, बुआई का टाइम तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर लेनी चाहिए। मटर का पौधा जो होता है ये पाले के प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है, बहुत अधिक ठंड या फिर पाला भी जब पड़ने लगता है तब भी इसका पौधा क्या होता है, पाले के प्रति संवेदनशील होता है। मिट्टी की बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी में मटर की खेती की जा सकती है या फिर किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है मटर की खेती के लिए, तो दोमट या फिर रेतीली मृदा, दोनों प्रकार की मिट्टी मटर के लिए उपयुक्त होती है। कोई भी फसल की खेती के लिए हमें अच्छी जल निकास वाली मृदा चाहिए होती है, तो दोमट मिट्टी या रेतीली युक्त मिट्टी और उसके साथ साथ अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए मटर की खेती करते समय। वहीं बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। अगर हमें 1 हेक्टेयर में मटर की खेती करनी है तो उसके लिए लगभग 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मटर के बीज की आवश्यकता होती है बोने के लिए। वहीं अगेती किस्म की बात करें कि अगर हमें अगेती फसल लेनी है, मटर की फसल अगेती लेनी है, तो उस टाइम हमें 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और पौधों को कतार से कतार जो है, पौधे की दूरी 30x10 होनी चाहिए। कितना, अगर पौधों की दूरी की बात करें कतार से कतार, तो ये 30x10 होनी चाहिए। और अंकुरन की बात करें तो जो मटर होता है इसका अंकुरन क्या होता है, अधोभूमिक होता है, हाइपोजियल होता है। बीज उपचार की बात करें कि रोगों से बचने के लिए, कवक से रोगों से कीट बचने के लिए इसे बीज उपचार करते हैं। और बीज उपचार किस विधि से करते हैं, तो FIR विधि होती है जिसके द्वारा बीजों उपचार किया जाता है। ये क्या होता है FRI विधि, पहला F मतलब हो गया फंगिसाइड। फंगिसाइड से बचने के लिए हमें वेबस्टीन
के द्वारा वेबस्टीन से उपचारित करना चाहिए बीज को। और इंसेक्टिसाइड के लिए क्लोरोपायरीफास, इंसेक्टिसाइड से बचने के लिए क्लोरोपायरीफास या फिर राइजोबियम आर से राइजोबियम का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा क्या मटर को उपचारित करते हैं, बोने से पहले मटर के बीज को उपचारित करते हैं। कुछ रोगों की बात करें तो मटर में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। सबसे पहला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग या फिर जिसे चूड़ित आशिता भी बोलते हैं। ये जो है ईरिसाइपी पॉलीगोनी कवक के द्वारा फैलता है। ये जो होता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए गंधक का चूर्ण 25 केजी पर हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए या फिर 0.5 केराथेन का छिड़काव करना चाहिए। कितना? 0.5 केराथेन का प्रयोग करना चाहिए। रतुआ दूसरा जो प्रमुख रोग है, रतुआ या फिर गेरुई। यह रोग जो है यूरोमाइसीज फेबी नामक कवक के द्वारा लगता है। रतुआ रोग मटर में यूरोमाइसीज फेबी नामक कवक के द्वारा लगता है और यह रोग जो है कभी कभी पौधों को या फिर हमारी जो फसल है, मटर की फसल है, उसको बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। इसे रोकने के लिए रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इससे बचने के लिए रतुआ या गेरुई रोग से बचने के लिए हमें रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए या फिर इसकी रोकथाम के लिए कुछ रसायन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे डाई-M45 या फिर डाइथेन Z78 के 2.5 लीटर के 2.5 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए। अभी फिर से सुनिए, डाइमीथेन M45 या फिर डाइथेन Z75 के 2.5 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में मिलाते हैं। 1000 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस घोल को, जो 1000 लीटर का घोल बनाते हैं, इसको ये जो है 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना चाहिए इसका। और कुछ मटर के कुछ रोग और कुछ कीट भी हैं, जैसे कि प्रमुख कीट हो गया तना छेदक हो गया। ये मटर को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, जिससे फसल काफ़ी हद तक क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। ये फसल के तनों में छेद कर देते हैं। रोएदार गिडार या फिर तंबाकू वाला गिडार इसका मुख्य रोग होता है। इसके अलावा फसल को लीफ माइनर, किसके द्वारा? लीफ माइनर या फिर एफिड या माहू भी कहते हैं। हम क्रॉप्स पढ़ते हैं तो उसमें माहू का चर्चा अक्सर करके आता है। लगभग फसलों में माहू का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसमें भी लीफ माइनर तथा माहू का भी काफ़ी प्रकोप होता है और इसके द्वारा हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तना छेदक से रोकथाम करने के लिए, तना छेदक से बचने के लिए बोने के समय हमें 30 किलोग्राम फ्यूराडान या फिर 10 किलोग्राम थीमेट ग्रेशन का प्रयोग करना चाहिए और इससे क्या है, बीज को बोने से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। पत्ती खाने वाले गिडारों से रोकथाम के लिए हमें 1.25 लीटर थायोडान 35 सीसी का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर क्या करते हैं, घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए 1 हेक्टेयर में, ताकि इन रोगों से बचा जा सके और हमारी जो फसल होती है, फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। और एक और प्रमुख कीट है मटर में लगने वाला, वो है फल छेदक। क्या? फल छेदक। ये फसल पर 0.25 वाले कार्बेलिम या फिर 0.05% इंडोसल्फान का छिड़काव करके इन पे नियंत्रण किया जा सकता है। एफिड और लीफ माइनर से फसल को बचाने के लिए 0.5% वाले लिंडेन या फिर 0.05% वाले इंडोसल्फान का छिड़काव करें। कीड़ों का प्रकोप दोबारा से दिखाई दे तो यह छिड़काव फिर से दोहराया जा सकता है और 2% फोरेट से बीज का उपचार करके बोना चाहिए। बुआई के 40 दिन बाद तक फसल पर लीफ माइनर के आक्रमण से बच जाती है, बुआई के 40 दिन बाद। वहीं मटर के उपज की बात करें तो इनकी जो फलियों की पैदावार होती है, मटर में फलियों की जो पैदावार होती है वो 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है और फलियों को तोड़ने के पश्चात 150 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हरा चारा प्राप्त हो जाता है। दाने का औसत उपज की बात करें तो दाने का जो औसत उपज होता है वो होता है 15 से 20 क्विंटल या 15 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। भूसे की बात करें तो भूसा जो है 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकता है।
मटर में। ये रही मटर की बेसिक जानकारी। पी के बारे में हमने देखा कि मटर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मृदा, या फिर कौन कौन से इसमें प्रमुख लगने वाले रोग और कौन कौन सी इसकी जातियां हैं, और कुछ किस्मों के बारे में भी पढ़ा। तो आज की जो हमारी क्लास होती है यहीं पे होती है समाप्त। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।